अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग गुड। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल में कहते हैं कि हमारे पास एक वायर है और उसके बीच में जो करंट है वो है 10 एम्पेयर का करंट है, और इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है, जो कि है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। अब ये कहते हैं कि कितने फासले पर हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस पर हमारे पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने फाइंड करना है आर। डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें सारी डिटेल बयान की गई है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई करंट डिवाइड बाय आर। हमें यहाँ से फाइंड करना है आर फाइंड करना है, तो आर को अरेंज करते हैं हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आर इज़ इक्वल टू म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई आई डिवाइड बाय बी। सिंपली हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। आर इज़ इक्वल टू म्यू की हमारे पास म्यू हमारे पास यहाँ से एक कांस्टेंट है और इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, म्यू नॉट आप इसको कह सकते हैं। इसकी वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। हमने ये पुट की, डिवाइड बाय 2 पाई सिंपली पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करंट हमारे पास है 10 एम्पेयर तो 10 पुट कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। यहाँ पर -5 कर दें। सो कैलकुलेटर के थ्रू आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा जो डिस्टेंस आएगा पॉइंट पी से इस करंट की वायर से लेके पॉइंट पी तक, वो आएगा आर इज़ इक्वल टू 0.04 मीटर। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, और इसमें हमें बताया गया कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसके बीच में करंट हमारे पास है 10 मिली एम्पेयर, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है 2 न्यूटन फोर्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास I1 है वो है 10 मिली एम्पेयर। मिली को हम कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ में, तो हमारे पास करंट आ गया 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर। फोर्स हमारे पास है 2 न्यूटन। अब कहते हैं व्हाट इज़ द फोर्स ऑन इट व्हेन द करंट राइजेस टू 30 मिली एम्पेयर। अब कहने कि जब हमारे पास करंट 30 मिली एम्पेयर पर चला जाएगा, मतलब 30 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर तक चला जाएगा, तो हमने यहाँ पर फोर्स फाइंड करनी है। जो फोर्स अब न्यू फोर्स आएगी F2 आएगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला यहाँ से बनता है, हमें फाइंड करनी है फोर्स फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ गिवन द रिलेशन डैट, हमारे पास जो उसका रिलेशन बनता है वो हमारे पास बराबर होता है F इज़ इक्वल टू बिल साइन थीटा। ये हमारे पास बिल साइन थीटा के बराबर है। अगर हम फोर्स 1 फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे F1 इज़ इक्वल टू BI1 L साइन थीटा, और इसी तरह अगर F2 फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ I2 पुट कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट पर, तो हमारे पास आ जाएगा F2 डिवाइड बाई F1 इज़ इक्वल टू F2 की हमारे पास वैल्यू है बिल साइन थीटा, इसमें I हमारे पास 2 है, डिवाइड बाई बिल साइन थीटा ही होगा, लेकिन I हमारे पास 1 है। अगर आप देखें यहाँ पर जो भी सिमिलर चीज़ें हैं वो हमारे पास कट जाएंगी, जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कट जाएगी, हमारे पास लेंथ कट जाएगी, और साइन थीटा भी हमारे पास कट जाएगा। जस्ट हमारे पास बचेगा F2 डिवाइड बाई F1 इज़ इक्वल टू I2 डिवाइड बाई I1। हमें फाइंड करना है F2, तो हम F2 को निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पर F1 से। F1 से जब हमने बोथ साइड पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास F2 आ जाएगा। F2 इज़ इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई I2 डिवाइड बाई I1। हमारे पास इक्वेशन नंबर जो स्टार आ गई है, इसमें हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, F2 इज़ इक्वल टू F1 हमारे पास है 2 न्यूटन, I2 हमारे पास है 30 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर, और इसी तरह हमारे पास I1 है 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर। तो यहाँ पर मैंने मिली की वैल्यू नहीं लिखी, आप क्योंकि हमारे पास नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है तो हमारे पास वो कट जाएगी यूनिट हमारे पास। सो मैंने सिर्फ नंबर्स लिखे।
तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास सिंपली आता है, आपके पास जो F24 जो न्यू फोर्स आएगी वो होगी 6 न्यूटन फोर्स। न्यूमेरिकल नंबर 7 में कहते हैं कि आपके पास 0.2 मीटर की वायर है जिसको हमने बेंड किया है। मींस डैट स्ट्रेट वायर थी, हमने उसको भी बेंड कर दिया, सर्कुलर शेप में हो गया। मींस तो उसका सर्कमफेरेंस हमारे पास है 0.2 मीटर। आप इसको लेंथ से भी शो कर सकते हैं, एल हमारे पास 0.2 मीटर है। अब कहते हैं अब हमने इसको प्लेस किया एक मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 2 टेस्ला, तो बी हमारे पास है 2 टेस्ला। अब कहते हैं इफ़ द करंट इन द वायर इज़ 20 मिली एम्पियर, करंट अगर इसमें 20 मिली एम्पियर है मींस डैट 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर है। तो कहते हैं कि फाइंड करना है मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन डैट लूप। अब ये जो सिंगल लूप हमारे पास बन रही है इसके बीच में जो टॉर्क बन रहा है वो भी मैक्सिमम, वो क्या बन रहा है। तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉर्क का फार्मूला है, मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला, पहले सिंपल टॉर्क अगर देखें तो बीना कॉस थीटा होता है। अगर मैक्सिमम के लिए हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो थीटा होता है वो 0 होना चाहिए, कॉस 0 = 1 आता है। और यहाँ पर हमारे पास चूँकि एक लूप है तो नंबर ऑफ़ लूप हमारे पास एक है, तो n = 1 हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क = BIA आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है, बट हमारे पास एरिया नहीं है, तो एरिया को फाइंड करते हैं हम। एरिया को फाइंड हम इनडायरेक्टली करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कमफेरेंस हमारे पास बराबर है L के, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr। यहाँ से हम R की वैल्यू निकालते हैं, R = L/2π आएगा। हम इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो R = 0.2 डिवाइड बाई 2 × 3.14, तो R हमारे पास आ गया 0.318 मीटर आ गया। हमारे पास R आ गया। हम एरिया का फार्मूला देखते हैं, एरिया का फार्मूला है πr²। हम इसमें पुटिंग करते हैं तो एरिया हमारे पास आ गया 3.18 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया पुट कर देंगे, हमारे पास जो मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन थी इसमें पुट कर देते हैं। तो पुटिंग करने से हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क = 20 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 2 टेस्ला मल्टीप्लाई 3.18 × 10⁻³ सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो मैक्सिमम टॉर्क आता है वो आता है 1.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 8 हमारे पास नेक्स्ट है। इसमें कहते हैं द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इज़ 10 मिली एम्पेयर। हमारे पास करंट आपके पास है गैल्वानोमीटर का, हम इसको शो करते हैं IG से। गैल्वानोमीटर का करंट है वो है 10 मिली एम्पेयर, मीन्स डैट 10 × 10⁻³ एम्पेयर। और कहते हैं इट्स रेजिस्टेंस इज़ 100 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर का RG = 100 ओम है। अब कहते हैं हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू ए मीटर ऑफ रेंज 100 एम्पेयर। अब कह रहे हैं कि आप अगर इस गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वो एमीटर की रेंज होनी चाहिए 100 एम्पेयर करंट होना चाहिए उसकी रेंज, तो आप उसको कैसे करेंगे और उसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे। तो हमें फाइंड करना है। अच्छा सिंपल अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें एक शंट रजिस्टर पुट करेंगे, वो भी पैरेलल में, तो ये आपको एमीटर का काम देगा। और शंट रजिस्टर हमारे पास होता है लो रेजिस्टेंस इसमें होती है, तो हम इसमें पुटिंग करते हैं। हमें अब फाइंड करना है शंट रजिस्टर, RS फाइंड करना है। तो शंट रजिस्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है IG × RG डिवाइड बाई I - IG। तो हम इसमें सिंपल पुटिंग करते हैं। हमारे पास IG की वैल्यू थी 10 × 10⁻⁻3, RG हमारे पास था 100 डिवाइड बाई I हमारे पास जो टोटल करंट था, हाई करंट था, वो है 100 एम्पेयर माइनस, और IG हमारे पास था 10 × 10⁻³ आप सिंपली इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास जो शंट रजिस्टर आता है फाइनल रेजिस्टेंस जो आपके पास आ रहा है वो है 0.01 ओम आपके पास आ रहा है। ये हमारे पास वो शंट रेजिस्टेंस होगा जो हम इसको कनेक्ट करेंगे गैल्वानोमीटर के साथ, वो भी पैरेलल में, तो ये आपको एमीटर का काम देगा और ये डिफ्लेक्शन देगा 100 एम्पेयर तक। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 9 है और इसमें हमें कहते हैं हाउ अ 5 मिली एम्पेयर एंड 100 ओम गैल्वानोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू 20 वोल्ट मीटर। आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक गैल्वानोमीटर है जिसका करंट हमारे पास है IG = 5 मिली एम्पेयर है, और इसी तरह हमारे पास उसका जो रेजिस्टेंस है वो है RG = 100 ओम। अब कह रहे हैं कि आप अगर इस गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं और उसकी रेंज होनी चाहिए 20 वोल्ट की,
तो वो आप किस तरीके से करेंगे और उसमें हमें क्या पुट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम अगर गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें हाई रेजिस्टेंस पुट करते हैं और वो भी सीरीज़ में पुट करते हैं। गैल्वानोमीटर को अगर आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें एक रेजिस्टेंस पुट करते हैं और वो भी हाई रेजिस्टेंस, तो वो आपको वोल्टमीटर का काम देगा और ये सीरीज़ में होगा। तो हम अब फाइंड करेंगे हाई रेजिस्टेंस RH से, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो RH का फार्मूला हाई रेजिस्टेंस का इज़ इक्वल टू वोल्ट डिवाइड बाई IG माइनस RG। तो सिंपल हम इसमें पुटिंग कर लेंगे। वोल्टेज हमारे पास है 20 वोल्ट, IG हमारे पास है 5 × 10⁻³ एम्पेयर और माइनस कर देंगे RG हमारे पास है 100 ओम। सिंपली आप कैलकुलेटर के थ्रू करें तो आपके पास आता है 3900 ओम, आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। जो हाई रेजिस्टेंस आप पुट करेंगे गैल्वानोमीटर में वो भी सीरीज़ में, तो ये आपके पास वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 10 हमारे पास है। कहते हैं कि आपके पास दो वायर्स हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, मींस डेट एंटी पैरेलल है हमारे पास, एक अप डायरेक्शन में एक डाउन डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जो करंट है वो 8 एम्पेयर। तो मींस डेट I1 इज इक्वल टू 8 एम्पेयर और सेम डेट I2 इज इक्वल टू 8 एम्पेयर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 × 10⁻⁻² मीटर। अब कहते हैं कि अगर आप इनको हाफ, इनके जो बिल्कुल मिड पॉइंट है वहाँ पर आप अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो वो क्या होगी। हमने फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड इनके दरमियान में। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इनके दरमियान में फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास जो I1 है यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और जो I2 है यहाँ से जो आ रही है इस वायर से, ये इन दोनों का सम होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि B टोटल जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो B1 + B2 के बराबर है। और एम्पेयर सर्किट लॉ के हिसाब से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वो है μ0 डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई I डिवाइड बाई R। इसी तरह हम B1 के लिए निकाल लेंगे और B2 के लिए निकाल लेंगे। सिंपली हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखी हुई है उसमें हम पुट करते हैं, तो हमारे पास हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो μ0 डिवाइड बाई 2 पाई आ जाएगा इनटू I1 + I2 हो जाएगा। सिंपली हम इसमें हम पुटिंग करते हैं वैल्यूज़। हमारे पास μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, और 2 पाई हम सिंपल नीचे लिख लेंगे और 8 + 8 कर देंगे 16 आता है। तो सिंपली हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इनके दरमियान में जो आएगी हमारे पास P पॉइंट पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आएगी 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इन दोनों एंटी पैरेलल वायर्स जो हैं इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पर बनेगी।